मोहतरम नाजरीन, माह ज़िलहिज्जा के पहले अशरे में नाखन और बाल काटने के बारे में जो हदीस नबवी है उसके बारे में शारईन हदीस ये हिकमत बयान करते हैं कि इन दिनों में नाखन ना कटवाना, हजामत ना करवाना और ज़ेरे नाफ बालों को ना मूड़ना गोया हाजियों से एक मुशाबहत पैदा होती है और इंदल्लाह बंदे के लिए एक अजर का सबब बनता है। इस हदीस की शरह में उलमाए कराम के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। उलमा के एक गिरोह का कहना है कि ये अमल एक मुस्तहब अमल है, यानी वाजिब नहीं है। अगर आप कर लेंगे तो आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस अमल का सिला मिलेगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी कुर्बानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही आपको ऐसा करने का गुनाह होगा। अलबत्ता इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इन दिनों में यानी ज़िलहिज्जा के पहले अशरे में यानी कुर्बानी तक बाल कटवाना, नाखन कटवाना और ज़ेरे नाफ बालों को मोड़ना जो है ये मकरूह तंज़ीह है। यही वजह है कि बाज़ उलमा जो हैं इन दिनों में ऐसा करने के वाजिब होने के कायल हैं। तो लिहाजा जो आदमी फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना चाहता है तो वो माह ज़िलहिज्जा का चांद निकलने से पहले यानी मगरिब की नमाज से पहले अपनी हजामत बनवा ले, नाखन काट ले, तो फिर वो बकर ईद के दिन ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने के बाद वो अपनी हजामत बनवाएगा और नाखन कटवाएगा। और ऐसा अमल करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है। खैरुत ताबीन हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, जिसका हवाला इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही में दिया है कि वो अपने दौर में इस चीज़ को नापसंद करते थे कि कोई आदमी माह ज़िलहिज्जा के पहले अशरे में हजामत बनवाए और नाखन कटवाए।